All right, at this point in time, let me in fact turn my attention to Jatin Rawal, who's joining us from Gandhinagar at this point in time. Jatin, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी जतिन, गांधीनगर बहुत ही अहम कंस्टिट्यूएंसी, अमित शाह की कंस्टिट्यूएंसी है, पर जो बड़े मुद्दे हैं इस चुनाव में वो ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हैं। एक फूड किट्स का भी मुद्दा उठा था ट्राइबल वर्कर्स के लिए, उसको लेकर भी वहाँ पर हंगामा हुआ था। क्या ये सारी चीज़ें इस वक्त मतदाताओं के जहन में हैं? जी देखिए, बिल्कुल बहुत सारे जो मुद्दे हैं जो मतदाताओं के जहन में होंगे, क्योंकि एक तरफ आपने भी देखा होगा कि जिस तरह एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो माहौल है एक वो है, साथ ही साथ जो महंगाई का जो मुद्दा है कि एक वो भी है, साथ ही साथ जो अभी आपने देखा होगा जो ट्राइबल में जो इश्यूज हुए थे खड़े वो है। तो साथ ही साथ जो हिम्मतनगर की बात करें, हिम्मतनगर में पहले भिखू जी को टिकट दी, उसके बाद शोभनाबेन बारैया को टिकट दी, तो उसको चलते ठाकुर समाज में भी कहीं ना कहीं नाराजगी का जो माहौल था। साथ ही साथ अगर राजकोट की अगर बात करें, सौराष्ट्र की, तो सौराष्ट्र में क्षत्रियों का जो परसोत्तम रूपाला के निवेदन के बाद जिस तरह का जो माहौल था, हालांकि परिस्थिति यहाँ पर उल्टी होती हुई दिखा दे रही है। सबसे ज्यादा मतदान जो है वो वहां पर हुआ, हालांकि मतदान कहां पर हुआ है वो नहीं बोल सकते, लेकिन सबसे ज्यादा मतदान जो है वो वहां पर हुआ है। इसका फायदा किसको होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अब तक का रिकॉर्ड ब्रेक मतदान जो है वो वहां पर राजकोट में इस बार जो है वो हुआ है। लेकिन फिर भी अगर बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे कि जिनको लेकर लोगों ने वोटिंग किया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ पर हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयत्न करते हैं कि किस तरह के जो मुद्दे हैं जब वो मतदान करने गए तो अब उनके जहन में थे। क्या नाम है आपका? कमल भाई रावल। कमल भाई, जब आप मतदान करने गए कौन से ऐसे मुद्दे थे जो आपके जहन में थे जिनको लेकर आप मतदान करने गए? सबसे पहला मुद्दा तो राम मंदिर है हमारा, और उस विषय पर हमने ये सोचा कि भाई मत देना है तो हम एक हिंदुत्व के विषय पर भी दे सकते हैं। विकास तो हो ही रहा है ना, विकास कहाँ नहीं हो रहा है। नरेंद्र भाई ने विकास हमेशा किया है और गुजरात में भी किया है, पूरे भारतवर्ष में विकास आप देख सकते हो। पर जो विकास सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति में हुआ है वो सबसे बड़ी बात है कि 500 वर्ष के बाद राम मंदिर बना है। हमारे आगे भी संकल्प है काशी मथुरा के, वो भी पूर्ण होंगे इस सरकार के माध्यम से। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा मुद्दा एक ही है कि सनातन धर्म का जो कार्य हो रहा है वो विकास ही है, और वो विकास बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। अच्छा, आगे क्या विकास हो ऐसी आपकी इच्छा है? क्या आप आगे की सरकार से क्या बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव तो बहुत होने चाहिए, क्योंकि काफ़ी ऐसे विषय है जिस पे हमने अभी देखा है। खास करके मेरा जो बदलाव का विषय है वो युवाओं के लिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं युवा है, कहीं ना कहीं नाराज भी होंगे क्योंकि कुछ ना कुछ कार्य हुए हैं, कुछ नहीं हुए, पर सरकार कर रही है, प्रयत्न उनके चालू है, पर सरकार 100% उनको भी एक न्याय भी मिलेगा और उनके लिए भी कुछ न कुछ अपेक्षा है वो पूरी होगी। पर सबसे बड़ी जो हमारी जीत है अभी आज की तारीख में वो राम मंदिर है। क्या है? अच्छा, मतदान काफी कम हुआ है, इसका क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि अब तक अगर 3 बजे तक का ऑफिशियल आंकड़ा देखें तो 47% मतदान हुआ है। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? सिर्फ जनता वोट देती है लेकिन उनकी जो समस्या है वो हल नहीं होती है। राजनेता जो चाहे वो वाणी विलास करते हैं और उस वाणी विलास की वजह से जनता को जो उनके खुद के निजी प्रश्न हैं उस समस्या पे ध्यान नहीं देते। इसके लिए अगर राजा अपनी सत्ता का उपयोग अन्य किसी तौर पे करता है तो जनता को सीधा लाभ नहीं होता। उसके लिए धीरे धीरे लोगों का उत्साह खलास हो रहा है, और महंगाई और एजुकेशन, ये आर्थिक समस्याएं भी बहुत है, जिसमें सिर्फ एक मंदिर का मुद्दा मान लीजिए तो आस्था का विषय बराबर है, लेकिन उसके साथ जनजीवन के साथ कितनी सारी समस्याएं जुड़ी हुई है जिसका निराकरण ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए, उतना नहीं हो रहा है। उसके लिए जनता निरस है। यानी कि सभी लोगों का अलग अलग मंतव्य है। कुछ लोग राम मंदिर के मुद्दे को लेकर बात जो वोट डालने गए, तो कुछ लोगों का ये भी मुद्दा है कि युवाओं में जो अभी बेरोजगारी है, साथ ही साथ जो महंगाई है, बहुत सारे अलग अलग मुद्दे हैं जिनको लेकर अगर जो लोग हैं वो वोट डालने गए थे। लेकिन अगर सबसे ज्यादा अगर वोटिंग की बात करें तो 3 बजे तक का जो वोटिंग था वो गुजरात में जो 25 सीटों के ऊपर जो होना था वो 47.3% हुआ था। हालांकि अभी तक जो आंकड़ा जो है उसका बढ़ गया होगा, तकरीबन
तकरीबन सूत्रों के हिसाब से अगर माने तो तकरीबन 55 या 60 के आसपास जो है आंकड़ा पहुंच गया है। लेकिन ऑफिशियल जो निर्वाचन ऑफिस की तरफ से अभी आंकड़ा जो है वो आया नहीं है। लेकिन जब तक 3 बजे तक की बात करें तो वलसाड़ में सबसे ज़्यादा मतदान जो था वो 58% पाया गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर बनासकांठा रहा था। हालांकि इसमें गर्मी ने भी काफ़ी सारा अपना असर जो है वो दिखाया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वोट थे वो लोग सुबह में करने आए थे। लेकिन सुबह के बाद लोग दोपहर के सुबह के बाद तकरीबन 10 या 11 बजे के बाद लोग आना बंद हो गए थे। कुछ और भी यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर आए हुए, शायद उनसे भी बातचीत करें, शायद जानने का प्रयत्न करें। क्या नाम है? तेजस। कहाँ से है? यहाँ बाजू में से ही। अच्छा, आज मतदान था, क्या कहना चाहते हैं? किस तरह का मतदान था? क्या मुद्दे थे जिनको लेकर आप वोट डालने गए? नहीं, मुद्दे तो विकास का ही था पूरा, और नरेंद्र मोदी जी जो है हमारे प्रधानमंत्री, वही आ रहे फिर से, और वोटिंग भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। यहाँ पे गर्मी थी लेकिन वोटिंग काफ़ी अच्छा हो रहा है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.